Hello viewers, once again I welcome you on my channel that is New Horizon। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को एक बार फिर से मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियोस का ये सिलसिला आपके लिए यकीनन हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। वो तमाम तर लोग जो मुझे कमेंट्स और लाइक्स की शक्ल में अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं आप सबको थैंक यू बोलता हूं। आज फिज़िक्स 10th क्लास इस चैप्टर का सेकंड लास्ट वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में हम आज 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, नंबर 2 जो है वो मैं एक रिलेशनशिप डिराइव करूंगा, और नंबर 3 पे जो है वो हम जाके बात करेंगे कि वेव्स आर द एनर्जी कैरियर्स, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे आज। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। नंबर 1, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इससे पहले कि हम टाइप्स को डिस्कस करें स्टूडेंट्स, मैं रिपीट करना चाहता हूं लास्ट वीडियो का एक पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने जाना था मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, यानी कि जिनकी प्रोडक्शन के लिए, जिन वेव्स के लिए मीडियम ज़रूरी है, उन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और जिन वेव्स की प्रोडक्शन या प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। चूँकि उनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, उनको हम वहीं पर लास्ट वीडियो में ही बाय बाय कह चुके हैं। लेकिन मैकेनिकल वेव्स जो हैं, इनको हम आज की वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। फर्दर, mechanical waves are classified into 2 types. Number 1, longitudinal waves. Number 2, transverse waves. इनमें जो डिफ्रेंशिएट किया गया है वो स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मूवमेंट ऑफ वेव जो हैं, इनके आपस में जो लिंक बनता है, रिलेशनशिप बनता है, इसकी बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। हमने जाना था किसी मीडियम में जब हम एक रस्सी को बांधकर फ्लिप करते हैं तो रस्सी के अंदर एक डिस्टरबेंस जनरेट होता है। उस डिस्टरबेंस को हम वेव कहते हैं, और मीडियम के पार्टिकल जो हैं दे परफॉर्म अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसको हम बड़ी डिटेल में पहले बात कर चुके हैं इन पर, आज नहीं। सो इस पॉइंट को हम जो है वो आज के साथ, आज की वीडियो के साथ, आज के लेक्चर के साथ कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इनमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि वेव्स की मूव करने के डायरेक्शन और पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के मूव करने के डायरेक्शन जो है वो सेम होती है। दोनों डायरेक्शंस के दरमियान एंगल 0 डिग्री का होता है। मज़ीद समझ लेते हैं इसको किस तरह करके। एक स्मूथ बेंच ले लीजिए जिसके ऊपर एक लंबा सा स्प्रिंग आप रख दें। अगर आप उस स्प्रिंग को बिल्कुल मीन पोजीशन पर हो, नॉर्मल हालत में हो, तो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। और जब हम उस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के फिर उसको ऐसे ऐसे 3-4 दफ़ा जब आप ऐसे ऐसे उसको करेंगे, पार्टिकल्स मूव करेंगे, स्प्रिंग के अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगी और वो स्प्रिंग जो है इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। अगर हम इस फिगर पर गौर करें तो स्प्रिंग के कुछ हिस्से हैं जो कहीं से कंप्रेस्ड हैं और कहीं से वो एक्सपेंडेड हैं, स्पेस्ड हैं, सही। स्प्रिंग के वो हिस्से जो जिनमें स्पेस ज़्यादा है, जो स्पेस्ड हैं, उनको हम बोलते हैं रेयरफैक्शंस, और जहाँ से स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होया हुआ है उसको हम बोलते हैं कंप्रेशंस, सही। सो होता ये है कि वेव्स तो जनरेट होकर इस तरफ जा रही हैं, लेकिन पार्टिकल की मूवमेंट इसी तरफ है। सो वेव की मूवमेंट भी इसी तरफ, पार्टिकल भी इसी तरफ, तो बीच में एंगल जो है वो क्या बना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 0 डिग्री। इस तरह का पैटर्न जिन वेव्स में मौजूद होता है या आप उनको ऑब्जर्व करें, इस किस्म की वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, कंप्रेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, कंसेक्टिव 2 कंप्रेशंस आपने लेने हैं। एक ये मैं ले लेता हूँ, एक ये साथ वाला।
स्टार्टिंग पॉइंट इसका ले लीजिए, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिए, बिटवीन जो डिस्टेंस बनेगा दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, और इसको हम एक लेटर की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आपके सामने है, और इसको लेटर को हम बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, आप कोई दो रेयर फ्रैक्शन ले लीजिए, लेकिन होने वो कंसेक्टिव चाहिए, इकट्ठे एक साथ आने वाले। स्टार्टिंग पॉइंट लेना है तो इसका भी स्टार्टिंग लीजिए, अगर इसका एंडिंग पॉइंट लेना है तो इसका भी आपको एंडिंग पॉइंट लेना पड़ेगा, यानी कि पोजीशन सेम होनी चाहिए दोनों की, बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो ये था हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में। नेक्स्ट आता है कि अगर हम दूसरी जो टाइप है दैट इज ट्रांसवर्स वेव, एक रस्सी लीजिए, उसको बांधिए, ढीला छोड़ के उसको हाथ को इस तरह फ्लिप करें तो रस्सी के अंदर एक डिस्टर्बेंस दिखाई देगा, उसी डिस्टर्बेंस को हम वेव कहते हैं। हमें लगेगा कि जो डिस्टर्बेंस है वो उस तरफ जा रहा है, मीन्स कि वेव उस तरफ जा रही है, वेव डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द वेव इज टूवर्ड्स द हुक। ठीक है, जबकि पार्टिकल्स की मूवमेंट इस तरह से है जो कि हम अपने हाथ से कर रहे हैं। ठीक है, सो दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों के दरमियान में 90 का एंगल मौजूद है। सो ऐसी वेव्स जिनमें वेव की जो मूवमेंट की डायरेक्शन और पार्टिकल की मूवमेंट की डायरेक्शन में 90 का एंगल नजर आ जाए आपको, दीज वेव्स आर नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, ये है दोनों के बीच में फर्क। इसकी मैंने स्प्रिंग की एग्जांपल दिया है, ये वही वाली आप रस्सी वाली लीजिए, पानी में जो टब में आप पेंसिल को फ्लिप करते हैं वो वाली एग्जांपल है, जो मर्जी एग्जांपल लीजिए, ये ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी। हमने पिछली वीडियो में ये भी जाना था कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इज नोन एज क्रेस्ट, जबकि लोएस्ट पॉइंट जो है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। कोई दो कंसेक्टिव ट्रफ ले लीजिए या क्रेस्ट ले लीजिए, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज वेवलेंथ। इसमें दो कंप्रेशंस या रेयर फ्रैक्शंस के बीच में, और यहाँ पर कोई दो क्रेस्ट या कोई दो ट्रफ्स ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने दो ट्रफ की बात कर दी, नीचे वाला क्रेस्ट की बात करें तो ऊपर वाला। अगर आप वो नहीं लेना चाहते, यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा यहाँ से ले लीजिए, तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड आएगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना, यहाँ से भी ऊपर जाना शुरू किया, इधर से भी ऊपर, जहाँ से स्टार्ट करे दोनों पॉइंट कंसेक्टिव, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी वेवलेंथ होगा, वो भी लैम्डा होगा। ऐसा नहीं होगा, याद रखें कि ऊपर वाला लैम्डा और नो नो नो, बिल्कुल बात एक ही होगी, साइज भी एक जैसा होगा, कोई इनमें फ़र्क नहीं होगा। लेकिन बात ये कर रहा हूँ कि कहीं से भी आप स्टार्ट कर लें, कहेंगे उसको वेवलेंथ या फिर लैम्डा ही कहेंगे उसको। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों के अंदर आपको फ़र्क जो है वो वाज़ह हो चुका होगा। आगे हम बात कर लेते हैं, एक रिलेशनशिप है हमारे पास जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है, दैट इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से, स्मॉल d से डिस्टेंस, और स्मॉल t से टाइम को। ये फार्मूला आपको आता है 9th क्लास में, आपने पढ़ा हुआ है भाई। तो इसको, इस फार्मूला को हम अब वेव के साथ रिलेट करेंगे। वेव मोशन के अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं उनको हम लाएंगे d और t की जगह पर, क्योंकि हमने स्पीड, अब बात कर लेते हैं वेव स्पीड की। वेव जिस तरह मूव करती है, जिस तरह डिस्टरबेंस मूव करता है, जिस स्पीड के साथ वो उसकी वेव स्पीड या वेलोसिटी ऑफ स्पीड कहलाएगी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ वेव कहलाएगी। ठीक है, सो मैं पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहा स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ डिस्टरबेंस की। डिस्टरबेंस यानी कि वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड वेव स्पीड या वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, चले अब हम इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे फर्ज कर लेता हूँ, अब आपको मेरे हाथ की तरफ देखना पड़ेगा, मार्कर के चले कर रख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट अगर होता है एक पार्टिकल मूव करना, वो मूव करेगा ऊपर। अगर पार्टिकल चूंकि उसने इस तरह मूव करना है तो डिस्टरबेंस ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा। फिर ये आना इसने वापस, जब ये वापस आएगा तो डिस्टरबेंस भी नीचे की तरफ आएगा। ओके, जब ये यहाँ पे नहीं रुकता फिर वापस आता है तो ये वाला भी इस तरह से, फिर ऊपर जाना इसने तो ये फिर इधर आ जाएगा। पार्टिकल ने ऊपर, फिर वापस, फिर एक ही तरफ, फिर अपनी मेन पोजीशन की तरफ जब वो पार्टिकल जाएगा तो एक चक्कर कंप्लीट होगा, यानी कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी स्टूडेंट्स। इधर पार्टिकल की एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी, इधर जो पैटर्न है वो ये बन गया, एक क्रेस्ट और दूसरा ट्रफ।
स्टार्टिंग पॉइंट ये, दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ तक था, इस डिस्टेंस को मैंने क्या कह दिया, लैम्डा, यानी कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, मीडियम का जो पार्टिकल जो मूव करते हैं उनका डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा के इक्वल। सो डिस्टेंस को हम लैम्डा से रिप्लेस कर सकते हैं, और इधर वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। स्मॉल टी को कैपिटल टी से, क्योंकि वो टाइम पीरियड है पार्टिकल की मूवमेंट का, वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है। डिस्टेंस को मैं लैम्डा से रिप्लेस कर देता हूं, तो ये फार्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर कैपिटल टी। आप पहले अगर नहीं जानते तो अब देख लीजिए, टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ भी रिलेट करता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लें तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दोनों एक दूसरे का जो है वो रेसिप्रोकल हैं। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ये लिख देता हूँ 1/t इंटू लैम्डा, 1/t की जगह मैं f पुट कर देता हूँ, दैट इज, तो नया फार्मूला मेरे पास जो आया दैट इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। दो फार्मूले हमने पढ़े, v इज इक्वल टू लैम्डा, अगर वेलोसिटी को लैम्डा की टर्म में, सॉरी टाइम पीरियड की लैंग्वेज में बोलना है तो ये, और अगर फ्रीक्वेंसी की ज़बान में बात करनी है तो ये होगा। ठीक है, अपनी सहूलत के मुताबिक आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला दो हैं, इसके अलावा पीछे भी हमने 2-3 फार्मूलाज हमने पढ़े हुए हैं, उनको रिपीट करेंगे। इस वीडियो के बाद एक नई वीडियो आएगी रिपल टैंक, उसमें हम प्रॉपर्टीज़, वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको, 2-3 प्रॉपर्टीज़ है मेरा ख्याल है, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं, 10 न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको करवाऊँगा वाइट बोर्ड पर, रेडी रहिएगा। ठीक है, थर्ड वाला टॉपिक, वेव्स आर एनर्जी कैरियर्स। स्टूडेंट्स, वेव्स अपने साथ एनर्जी कैरी करती हैं। जब हम रस्सी को फ्लिप करते हैं तो हम मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं रस्सी में, मीडियम में, जो कि हमारे पास रस्सी है। ठीक है, सो रस्सी का पैटर्न जो है वो अपने साथ मूव करता है, वो एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसफ़र करके जाके जिस हुक के साथ बंधा हुआ है उसको जाके वो ट्रांसफ़र करेगा। आप इसकी देख लीजिए, एनर्जी कैरियर होती हैं वेव्स। समंदर में देखिए, कूड़ा करकट फेंका जाए, डेड बॉडीज़ जो होती हैं या जो मुर्दा जानवर होते हैं उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो अगर कोई दूसरा जानवर नहीं खाता तो वो वेव्स के ज़रिए कहाँ पे आ जाती हैं, किनारे पे। अब अगर 2-3 मन की कोई व्हेल मछली है तो उसको मूव करवाने के लिए अच्छी खासी एनर्जी चाहिए भाई, तो वो कहाँ से प्रोवाइड होती है, फ्रॉम वेव्स। सो वेव्स के अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी कैरी करती हैं। ठीक है, आप टब रख दीजिए, टब के अंदर वेव्स को जनरेट करिए, एक छोटा सा कार्क उसके ऊपर रख दे, कार्क मूव करता है, एक किनारे से दूसरे किनारे पे चला जाएगा। ठीक है जी, सो इससे इन सारी बातों से पता ये चलता है कि वेव्स आर एनर्जी कैरियर्स। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको, तीनों टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप वीडियोज़ को एंजॉय कर रहे हैं, टॉपिक्स आपके लिए मेरे वीडियो की वजह से अगर आसान हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है जी, मेहनत करिए। सो ज़रूरी नहीं कि आप इसको जो है वो एक ही सिटिंग में प्रिपेयर करें, आप 2-3 सिटिंग्स में इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्क्रीन अगर छोटी होती है तो इसको एक्सपेंड करिए, लैंडस्केप पे करके देखेंगे वाइट बोर्ड बड़ा दिखाई देगा, मैं भी बड़ा दिखाई दूंगा बीच में। ठीक है जी, सो प्लीज़ कीप स्टडिंग, कीप मार्चिंग, मे गॉड ब्लेस यू।